इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए नासूर बन चुकी है। वोट काटने वाली पार्टी है। तमगा लगा होना कौन सर्टिफिकेट देगा इस देश में? कोई नहीं चाहता है। मुसलमानों के बारे में जब भी बात होती है, प्रधानमंत्री खुद बताएं कि वो किस लिए मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ शोएब जमई साहब मौजूद हैं जो कि AIMM जो पार्टी है अपने ओवैसी साहब की, उसके आप दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, उनकी खिदमत को जानते हैं और उनकी पार्टी को भी जानते हैं। और किस बेबाकी से वो बात करते हैं वो भी सबने देखा है, टेलीविज़न पे देखते हैं अक्सर उनको और जगह जगह देखते हैं। उनकी जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वो दौड़ते हैं और जहाँ समाज की खिदमत भी उनकी जो है अपने बहुत बड़े लेवल पर वो करते हैं। इसी तरह की उम्मीद जो है जमाई साहब से भी जो है रखते हैं लोग। दिल्ली के अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि बिगुल बुझ चुका है, तो क्या किस मुद्दों को लेकर वो अपने फील्ड में उतरे हुए हैं और क्या उनको दिल्ली के, क्योंकि प्रेसिडेंट ने दिल्ली की जिम्मेदारी है इनके पास, तो दिल्ली में वो किस तरह की जो है कारगुजारियाँ उनकी पार्टी की चल रही है, उसी पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे। जमाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस न्यूज़ में। और मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो आपकी पार्टी है उसका एक तमका लगा हुआ है जो समाज की तरफ से कि जो ये तो वोट काटने वाली पार्टी है, अक्सर लोग यही कहते हुए सुनते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले सवाल में जो है वो वैसे ही बात की जैसा सेकुलर पार्टियां जो मुखौटा पहन के रखी है वो बातें करती हैं। जब काशीराम साहब पहली बार चुनाव लड़े थे तो उनको 2 वोट मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम पहले लड़ेंगे, हारेंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर बराबरी का मुकाबला होगा, फिर हम जीतने के लिए लड़ेंगे। और कंटिन्यूअस निरंतर प्रयास के बाद आज जो दलित केंद्रित पार्टियों की जो स्थिति है हिंदुस्तान में, आप बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से समाज की राजनीति करके वो आगे बढ़े। कोई नहीं चाहता है। मुसलमानों के लीडरशिप के बारे में जब भी बात होती है तो सब मुंह चुराते हुए फिरते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये मुसलमान लीडरशिप को उभरने देना चाहेगी? मैं नहीं जानता आप किसकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, पर इतना इस बात को समझिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM दिल्ली के अंदर मुसलमानों को एक क़यादत देने के लिए, क्या ऑप्शन देने के लिए आई है। क्या आप भूल गए दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो दंगा रोकने के बजाय जो है खामोशी और चुप्पी साधने का काम भी यहाँ से केजरीवाल साहब ने किया था। दिल्ली के लोगों ने भूला नहीं है। जब तबलीगी जमात का मामला आया तो मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली यही आम आदमी पार्टी के लोग थे। मलियाना भूल गए आप, भागलपुर दंगा भूल गए आप। क्या जख्म मिला है। जलील और ख्वार करते हैं मुसलमान लीडरशिप को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्यूचर की राजनीति कर रही है। वो आपको लीडर बनाने आई है, हमारे नौजवानों को, उनको यहाँ से एक मौका देने आई है कि आप इस जमहूरियत में अपनी किस्मत आजमाइए और अपने समाज की राजनीति करके आगे बढ़िए। हमने कब कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? हमारे यहाँ तो कॉरपोरेटर भी हिंदू है, दलित भी है। हमारे पार्टी में, मैंने दिल्ली में यहाँ से जो हमारी मेन बॉडी है उसमें हमने सिख को भी लिया है, हिंदू को भी लिया है, दलित को भी लिया है। तो आपकी पार्टी तो सेकुलर की, आपका कहना है कि सेकुलर पार्टी के तौर पे ही काम करती है, आप करते भी हैं। हमने देखा है ओवैसी साहब जो है जब भी कोई समाज में किसी तरह की संकट का दौर गुजरता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब का बयान आता है और उसके लिए जाते भी हैं। अभी हाल ही में जो है यूपी में भी कई सारे हादसे इस तरह के हुए हैं कि वो जाकर उन लोगों से मिले हैं और अभी कई सारे एनकाउंटर हुए गए और किस तरह के साजिश के तहत कई लोगों को जो है मौत के घाट भी उतारा गया, वहाँ पर भी वो पहुँचे हैं। मगर उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। जितनी मेहनत होती है उतना जुड़ना चाहिए। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? सेकुलर किसको कहते हैं आप? जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो जनेऊधारी बनते हैं, किसको कहते हैं सेकुलर? आप सेकुलर तो वही हो ना जो सबकी बात करता है, सबकी बात करे, सब धर्मनिरपेक्ष बात नहीं करते। मगर आपके ऊपर तमगा क्यों लगा हुआ, इसकी क्या वजह है? ये तो तमगा लगा होना कौन सर्टिफिकेट देगा इस देश में? क्या प्रधानमंत्री देंगे सर्टिफिकेट? तमगा तो प्रधानमंत्री खुद बताएं कि वो किस लिए मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, किस लिए मुसलमानों को यहाँ से जलील ख्वार कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को।
हम इसके खिलाफ ना बोलें। अगर प्रधानमंत्री ने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो उसका जवाब भी हम ना दें, खामोश रहें। कौन बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा किसी ने बोला इस मामले में? तो अगर प्रधानमंत्री ने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो ख़त्म हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से कि हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। हमने तो किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की। अब देश का प्रधानमंत्री जब पोडियम में चढ़ करके 140 करोड़ लोगों के सामने यहाँ से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा हो, मुसलमान घुसपैठिया है। भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान लीडर हैं वो घुसपैठिए हैं। 6 बच्चों के यहाँ से बाप जो इनके वालिद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिनके 6 भाई बहन हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, ये घुसपैठिए हैं? पूछिए ज़रा। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री ने उस दिन अपने भाषण में मुसलमानों को नहीं बल्कि देश के लाखों हिंदू परिवारों को गालियां दी जिनके 5 या 6 से ज़्यादा बच्चे होंगे। आप सर्वे करा के देख लीजिए, लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनके 5 या 6 से ज़्यादा बच्चे होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर हैं, तो वो तो खुद अपने समाज को गाली दे रहे हैं। तो इसका हमने मुखालफत करना हम नहीं समझते हैं कि सही है? बिल्कुल करनी चाहिए मुखालफत। अगर हम मुखालफत कर रहे हैं तो क्या ये सांप्रदायिकता हो गई? MIM जो है, मजलिस जो है, वो अपने समाज की राजनीति ज़रूर करती है, लेकिन हम पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, अब अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो क्या तैयारी है आपको दिल्ली की, क्योंकि जिम्मेदार हैं आप, तो दिल्ली में किस तरह की आपकी कारगुजारियाँ रहेंगी और उसमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं या कोई कैंडिडेट उतारेंगे? क्या तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, हमने लोगों से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए नासूर बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने देश में सिवाय 3 से 4 जगहों के अलावा हम कहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। उत्तर प्रदेश में हम नहीं लड़ रहे। अब हराकर दिखाएं अखिलेश यादव, हराएं ना। बिहार में तो हम सिर्फ 1 सीट लड़ रहे, हराकर दिखाएं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को। क्यों नहीं हराते? मौका है इस बार मुसलमानों के पास। आप देखिए, नहीं लड़े ना हम, 3-4 से ज़्यादा तो नहीं लड़ रहे ना। बाकी 500 550 सीटें उसमें हराइए आप। तो जब ये हार जाएंगे तो ये ठीकरा ढूंढते हैं कि क्या बहाना होगा इनके पास। अरे जब तुम्हारे नेता मुसलमानों के वोट लेकर के रातों रात भाजपा में शामिल हो जाते हैं, बेच देते हैं मुसलमानों की वफादारी को, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मंचों से मुसलमान नेताओं को जलील करके बाहर निकाल दिया जाता है, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? इसलिए मैंने दिल्ली में जितने भी आम आदमी पार्टी के अंदर मुसलमान हो या कांग्रेस के अंदर, हमने उनसे कहा कि तुम अगर जिल्लत महसूस करते हो तो आ जाओ, मजलिस के साथ मजबूत करो। और अगर ये सब साथ आ जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आइंदा आने वाले जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, हम 10 सीटें भेज करके हम दिल्ली के यहाँ से ऐवान में भेजेंगे। आप क्या समझते हैं ताकत हमारी लीडरशिप की? रही बात लोकसभा चुनाव को लेकर, तो हमने कहा है कोई स्थिति बन रही है, गठबंधन की स्थिति बनती है। राजनीति में कुछ भी मुमकिन है हो सकता है। जब स्थिति बनेगी, कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे मीडिया के माध्यम से। मतलब गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें शामिल नहीं, मैं इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं कर रहा। हमारे पास कई ऐसी दलित केंद्रित पार्टियां हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है। कई ऐसे पिछड़े समाज की पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे साथ अप्रोच किया है। हम उस पर रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि हम यहाँ से ऐसे लोगों को समर्थन करें जो मुस्लिम लीडरशिप की तरफ भी ध्यान देते हैं और कम से कम वो अपने समाज की राजनीति करने पे ध्यान दे रहे हैं। वो पिछड़े, दलित, वंचित लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कारवां जब आगे बढ़ेगा तो ये विधानसभा में भी आपको दिखेगा। मुमकिन है, लेकिन मैं इस वक्त कुछ आपको बता नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं। जब मीडिया के ज़रिए से बात पता चलेगी तो आपको पता। लेकिन हम तो इस बात के लिए बिल्कुल तय हैं कि दिल्ली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्टिव राजनीति करने के लिए आई है। हम शुद्ध रूप से पब्लिक की राजनीति करेंगे, जनता की राजनीति करेंगे, जिसमें जनता का हित होगा। हम यहाँ से खुद को जिताने आए हैं। हम लोगों को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है लोगों को हराना।
ये जो शिद्दत पसंद पार्टियां हैं, क्या सिर्फ मुसलमान उसका ठेकेदार है हराने के लिए? बाकी लोग बैठे रहेंगे क्या? तो फिर तो शिद्दत पसंद, फिर ये सेकुलर जमात हरा के दिखाए ना। सेकुलर जमात हम कहाँ लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे, हरा के दिखाइए आप दिल्ली में। तो असल में क्या है कि चेहरा बेनकाब हो जाएगा बहुत जल्द। ये तो चूँकि दूल्हा समझते हैं MIM को, इनके बगैर, हमारे बगैर इनका यहाँ से चूल्हा नहीं जलता, दाना पानी नहीं चलता। लेकिन दिल्ली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार पूरी कमर कस चुकी है इंशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूचर की हम राजनीति कर रहे हैं। हमने यहाँ के युवाओं को जोड़ा है, स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ से एक जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली के अंदर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU, JNU और जामिया। इन तीनों के अंदर हमने स्टूडेंट यूनिट का गठन किया है। आज से उनको हम उस विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं, कल को वो लीडरशिप बनेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर। दिल्ली के मजलिस को आप सिर्फ चुनाव के नज़रिए से न देखिए, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारी क़यादत, हमारी लीडरशिप की जो विचारधारा है, जो मजलिस की जो आइडियोलॉजी, उसके प्रचार प्रसार का एक केंद्र भी बनेगा। यहाँ लिखने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कातिब हैं, बोलने वाले लोग हैं, वो देखेगी इस चीज़ को। फिर हमें यहाँ से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ इसको चुनाव के नज़रिए से नहीं देखते, ये हमारी विचारधारा फैलाने का एक पावर सेंटर बनेगा। विचारधारा को लेकर आप आगे चल रहे हैं, और उसमें आपने बताया भी जैसे भी स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें क्या आपकी जो है पार्टी की जो राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ सोशल सर्विसेज भी रहेंगी आपकी यहाँ दिल्ली में? बिल्कुल भाई, हमारे पार्टी के अंदर जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनको भी हमने विधानसभा अध्यक्ष बनाया है या जिला अध्यक्ष बनाया है, वो सब समाज के किसी न किसी काम। देखिए, समाज की राजनीति के बगैर कोई राजनीति नहीं होती, और जो समाज सेवी है वही अच्छा राजनीतिक बन सकता है। मैं खुद समाज सेवा से आया हूँ, इंडिया मुस्लिम गठबंधन फाउंडेशन के ज़रिए से, और उससे पहले भी दलित मुस्लिम अधिकार मंच, OBC आंदोलन हमने देश भर में किए। वो समाज की ही राजनीति थी, और समाज से उठ के आए हैं। तो आज हमें यहाँ से दिल्ली की सरपरस्त जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ से हिदायत पर मुझे दिल्ली की सदारत की जिम्मेदारी मिली, और हम उसको निभा रहे हैं। और हमने जितने भी अपने साथियों को जो जोड़ा है, जो पहले से भी है, वो सब समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखिएगा, वो आपको दिखता भी है। दिल्ली के अंदर जो कुछ भी मामले आते, अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग गिर गई, कोई पार्टी के लोग नहीं गए वहाँ पे। सबसे पहले हम 4:30 बजे रात पहुँचे। जब वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने दमाजियों को जब लात मारा, कोई नहीं पहुँचा। मैं डेलीगेशन लेके पहुँचा हूँ 1 महीने की सदारत के अंदर। आप शाहीन बाग का इलाका भी आप देखिए, चाहे वो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो या फिर ये ओखला के इलाका हो, हम अलग अलग दीगर जगहों में हमारे दलित चेहरे भी खड़े हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शाहीन बाग आंदोलन इस समाज को 70 सालों के बाद पहली बार एक मौका मिला था। जिस तरीके से यहाँ से अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उसी तरह हमने कहा था कि भाई इस आंदोलन के बाद मुस्लिम क़यादत का एक जन्म होना चाहिए, एक आगे बढ़ना चाहिए। हम सब वहीं से तो उठ के आए। हालांकि उस वक्त भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रेसिडेंट दिल्ली में था। हमने अपनी यहाँ से एक राजनीति का हमारा सफ़र रहा है। छात्र राजनीति से हम उठ के आए, NUCI से उठ के आए। तो उस राजनीति को करते हुए मैंने समाज को देखा है, लेकिन जो हमारी सोच थी, हमारी फ़िक्र थी, वो हमारा ये हमेशा ये आज़म और इरादा है कि हम अपने मुस्लिम लीडरशिप की अपनी क़यादत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज में मजबूती लाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा, हम वो तदबीरें करेंगे। और उसी कड़ी में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हिस्सा। चलिए, ये थे हमारे साथ जुबैर साहब, शोएब जुबैर साहब, जो कि बता रहे हैं कि जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, वो सेकुलर ज़रूर है, मगर उन्होंने मुसलमानों के लिए कभी उनके अधिकारों के लिए और या उनके प्रतिनिधित्व की कभी बात नहीं की, उनके उत्थान की कभी बात नहीं की। मगर हमारी जो पार्टी है वो हम सबके लिए है। हमारी पार्टी में सभी दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, और उनको मौका दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने का भी मौका दिया जाता है, और उनके जो ज़रूरी काम है उसके लिए भी उनको ओबलाइज़ किया जाता है। सारे काम होते हैं, मगर हमारे पास जो तमका लगा है वो सब एक पॉलिटिक्स की एक सियासत है, जो गंदी सियासत है, उसका एक प्रचार है, इसको कहते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।